हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे माइंड मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगी। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना होगा और मैंने भी आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि माइंड मैनेजमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि माइंड मैनेजमेंट आखिर हमें करना क्यों है और माइंड मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। देखिए, आज लाइफ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट ये सोचता है कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक हम जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तब तक हम उतना खुश नहीं रहते हैं। हम बहुत सारे फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं और थोड़ा सा टेंस रहते हैं, लेकिन जब हमारी जॉब हो जाती है तब भी हम दुखी रहते हैं। बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है हमारा खुद का माइंड होता है। और हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब हमारी शादी होने वाली होती है तो हम अपने ससुराल के सभी मेंबर्स के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन बाद में होता क्या है कि हम उन्हीं सब लोगों के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी टाइम पर हम बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुआ करते थे, खुद को हेल्दी रखना चाहते थे, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उसके बाद हम अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते। तो इन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, आपका खुद का माइंड। देखिए, हमारी हैप्पीनेस का पासवर्ड कभी भी हमारी हेल्थ, हमारा जॉब, हमारा पैसा या हमारे रिलेटिव्स नहीं हो सकते। हमारी हैप्पीनेस का पासवर्ड केवल और केवल हमारा अपना माइंड है। अगर आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं तो लाइफ के टफ सिचुएशन में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। एडवर्स सिचुएशन को भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो इसीलिए माइंड मैनेजमेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो हर तरफ से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है और जब हम उस नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी का असर हमारे खुद के लाइफ पर भी होने लग जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को मैनेज करें और अपने माइंड को वो चीज़ दें जिसकी हमें ज़रूरत है। तो चलिए, अब मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपने माइंड को मैनेज कर पाएंगे। देखिए, जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं तो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि हमें इस एज तक ये अचीव कर लेना है। लेकिन होता क्या है कि हम अभी तक, बहुत लोग अचीव कर चुके होंगे लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक, जो चाहते थे अचीव करना। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरी बहुत सारी यूट्यूब फ्रेंड्स जो हैं वो केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि इंटरव्यू के लिए इंग्लिश कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है और वो, मैं आपको सच बता रही हूँ कि वो सीखना भी चाहती होंगी इंग्लिश, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पा रही होंगी। और हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। हम इन एक्शन की स्टेट में होते हैं और सच मानिए, इससे ख़राब स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। जहाँ इंसान को पता हो कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, ये अचीव करना है, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाता है। उसको पता भी है कि ये एक्शन लेना है लेकिन वो एक्शन ही नहीं ले पाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बहुत लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, उनको सब पता है कि ये चीज़ें खाने से मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी, एक्सरसाइज करने से मेरा थोड़ा वेट लॉस होगा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको एक्शन लेने से रोकती है? तो ऐसी सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको एक्शन लेने से रोकती है, वो आपका खुद का दिमाग है। जब तक आप अपने दिमाग को बताएंगे नहीं कि आपको करना क्या है, तब तक आपका दिमाग एक्शन नहीं ले पाएगा। तो माइंड मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको आप इमेजिन करिए। क्योंकि जब तक आपका गोल आपकी इमेजिनेशन में है ही नहीं, तब तक वो आपकी रियलिटी नहीं बनेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कोई जॉब लेना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, या फिर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, इसके अलावा आप हेल्दी रहना चाहते हो, या फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने गोल को पहले अपने दिमाग में इमेजिन करिए, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तब तक वो आपकी रियलिटी नहीं बनेगी। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी। अगर आप एनर्जी इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं अपने गोल पर, तो फिर आप उस पर एक्शन कैसे लेंगे? तो सबसे पहली बात है कि आप अपने गोल को इमेजिन करिए।
आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी 1 घंटा ऐसा बिताया है जहाँ पर वो केवल अपने गोल के बारे में सोच रहे हों, अपने एक्शंस को लिख रहे हों कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये करना है, या फिर अपना प्लान बना रहे हों। अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो जाइए और ख़ुद को 1 घंटा दीजिए। और उस 1 घंटे में आपके पास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आप उसको पेपर पर लिखिए। आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, और इसको बनने के बाद आप क्या फील करेंगे, अपनी सारी फीलिंग्स को पेपर पर लिख दीजिए। अब आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि मैंने तो बहुत बार ये किया है, लेकिन जिस तरह से मैं कह रही हूँ एक बार आप वैसे करके देखिए। ये जो आपकी लाइफ है ना, ये सबसे पहले आपकी है और किसी की नहीं है। तो याद रखिए कि आपका सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है, और आप अपने टाइम में से 1 घंटा पर्सनल टाइम तो ज़रूर डिज़र्व करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आज से लेकर 21 दिन तक, क्योंकि 21 दिन तक अगर आप ये काम करेंगे तो आप एक्शन लेने के स्टेट में आ जाएंगे। तो आज से लेकर 21 दिन तक हर सुबह उठिए और उठने के बाद 1 घंटा अपने गोल को दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पेपर लेना है, सोचना है, और सोचने के बाद अपने गोल को लिखना है। आप उसे कैसे अचीव करेंगे वो भी लिखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अचीव करने के बाद आप क्या फील करेंगे आप इसे ज़रूर लिखिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में फीलिंग डाल देते हैं ना, तो वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। तो ये था इसका फर्स्ट स्टेप। अब मैं चलती हूँ सेकेंड स्टेप पर। इसका सेकेंड स्टेप ये है कि जब आप पेन पेपर लेकर बैठते हैं तो आपको खुद से 3 सवाल करना है। पहला सवाल आपको ये पूछना है कि आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है। जैसे आप अभी जॉबलेस है, या आप अभी ओवरवेट है, या फिर आपका रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, उस करंट सिचुएशन को लिखिए। दूसरा आप ये लिखिए कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं। जैसे कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, आपको नेक्स्ट 1 ईयर में जॉब ले लेना है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना गोल लिखिए सेकेंड नंबर पर। और तीसरा क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके और आपके गोल के बीच में आ रही हैं, और इससे एकदम डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार हम अपने हैबिट्स को पहचान ही नहीं पाते कि कौन से हैबिट्स मेरे और मेरे गोल के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी ऑनेस्टी दिखानी होगी। थोड़ा सा खुद से ऑनेस्ट रहिए और लिखिए कि आपकी कौन सी ऐसी गंदी आदतें हैं या बैड हैबिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हो सकता है कि वो लेजीनेस हो सकता है, या फिर मोबाइल पर ज़्यादा टाइम पास करना हो सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स आपकी हो सकती हैं। तो हर एक बैड हैबिट को लिखिए कि कौन कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और उसके बाद उसका एक सब्स्टिट्यूशन दीजिए कि आप इस आदत को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी कोई भी गलत आदत को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा स्टेप। अब मैं बताती हूँ कि इसका तीसरा स्टेप क्या है। जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो इसका थर्ड स्टेप ये है कि आपने जो भी गोल चुना हो आपको उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो SBI PO की प्रिपरेशन कर रही थी। वो प्रिपरेशन PO एग्ज़ाम की कर रही थी, लेकिन उसके अंदर बहुत से नेगेटिव थॉट थे कि अरे PO बनने के बाद भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, PO लोग को छुट्टी नहीं मिलती है, उनका बार बार ट्रांसफ़र होता है। तो फिर आप ऐसे नेगेटिव मत रहिए। आपको जो भी बनना है ना उसके लिए आप पॉजिटिव रहिए। जैसे अगर आपको वेट लॉस ही करना है तो मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते हैं। वो अपने बारे में थॉट्स क्रिएट करते हैं कि अरे मैं तो फोटो में अच्छी नहीं लगूंगी, मेरे पे ये ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले कितनी पतली थी, काश मैं और पतली हो जाती, और ऐसे ऐसे थॉट्स आप क्रिएट करते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर नेगेटिविटी के साथ कर रहे हैं तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई जॉबलेस है तो वो भी ऐसे थॉट्स क्रिएट करता है कि अरे मेरी तो अभी तक जॉब नहीं लगी, पता नहीं आगे एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पर तो घूस चलती है। तो इस टाइप के थॉट्स को आप छोड़ दीजिए, पूरा पॉजिटिव एस्पेक्ट अपना लीजिए, हर तरह से पॉजिटिव हो जाइए, और पॉजिटिव होने के बाद आप कुछ किसी भी चीज़ की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव रहेंगे ना तब तक आप उसमें अच्छी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी ग्रोथ कैसे होगी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगी कि बहुत लोगों का गोल ये भी होता है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ या अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छा करना है। तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि उन्होंने जितना भी आपके साथ बुरा किया हो, या फिर
आपकी उनके साथ कुछ भी अनबन हुई हो, तो आपको उन सब चीज़ों को भूलना होगा, क्योंकि जब तक आप उन सारी नेगेटिविटीज़ को डिलीट नहीं करिएगा तब तक आपका पॉजिटिव बेस नहीं बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आप नेगेटिविटी के ऊपर कोई भी पॉजिटिविटी का पर्दा नहीं लगा सकते। पहले आपको नेगेटिविटी हटानी होगी और उसके बाद पॉजिटिव बेस बनाइए और उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट और मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप कोई गोल डिसाइड करिए या ना करिए, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी आज के ज़माने की डिमांड है, समझ लीजिए, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि आज अगर पॉजिटिव आप नहीं रहते हैं तो फिर आपके लाइफ में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपने जो भी गोल डिसाइड किया है, जस्ट बी पॉजिटिव। इसका फोर्थ स्टेप है थैंक यू। आपको थैंक यू बोलना है भगवान को। आपको हमेशा कंप्लेन मोड में नहीं रहना है। हम हमेशा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन मोड में होते हैं कि उसकी जॉब लग गई, मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरे नंबर नहीं आए, मेरा विश्वास उठ गया है। और भी ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं। और जिनकी कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि मैं तो खाती भी नहीं हूँ फिर भी मोटी हो जाती हूँ। बहुत लोगों का ये भी कंप्लेन होता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ लेकिन फिर भी सब मेरे साथ ख़राब बिहेव करते हैं। तो आपको कंप्लेन मोड में हमेशा नहीं जाना है। आप क्या करिए कि आपके पास जो भी है ना, अभी आप उसको थैंक यू बोलना शुरू करिए। मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठने के बाद मैं भगवान को 2 मिनट केवल थैंक यू बोलती हूँ और उसमें मैं केवल इतना ही बोलती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए थैंक यू, मेरे दोनों हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए थैंक यू, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए थैंक यू। जब तक आपके पास जो है, आपको अपने पास की अबंडेंस का शुक्रिया करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास है जो है उसके लिए आप अगर थैंक यू नहीं बोलते हैं तो ये एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जो है वो यूनिवर्स को जाता है। तो यकीन मानिए यूनिवर्स हमें हमेशा वॉच करती है, हमेशा देखती है कि हम किस लायक हैं और हमें अपनी लाइफ में उतना ही मिलता है जितने के हम हकदार होते हैं। तो बस आपके पास जो है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करिए। देखिएगा आपकी लाइफ की कंडीशंस जो है वो चेंज होती जाएंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे मैरिड लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई के बाद जब हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं और उठने के बाद अप्रिशिएट करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आपने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया, तब क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी कल की थी वो ख़त्म हो जाती है और हम अपने रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करने लग जाते हैं। तो थैंक यू का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारे चारों ओर जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं हम अपना फोकस उसके ऊपर करते हैं। और जब हम पॉजिटिविटी पर फोकस करना शुरू करते हैं तो फिर नेगेटिविटी कैसे रहेगी हमारी लाइफ में। फिर हमारी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इसको 21 डेज तक प्रैक्टिस करना है। इसका फिफ्थ स्टेप ये है कि डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, स्टार्ट स्मॉल। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं और हम कुछ टारगेट सेट करते हैं कि आज हमें ये पढ़ना है, लेकिन डे के एंड में जब हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को गलत बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी गलती है, आज फिर टारगेट अचीव नहीं हुआ, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो अपने बारे में नेगेटिव मत बोलिए। आप बस ये करिए, अगर आपने 10% भी अपने टारगेट का अचीव किया है तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। और जब अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने टारगेट के करीब पहुंचते जाएंगे। तो बस यही है। और दूसरी बात ये कि आप स्मॉल स्टार्ट करिए। स्मॉल स्टार्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 1 घंटे से शुरुआत कीजिए। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत कीजिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं तो आप हर दिन 5 पॉजिटिव सेंटेंसेस चूज कर लीजिए कि आपको अपने जिस भी रिलेशन को ठीक करना है उसके साथ आपको 5 पॉजिटिव सेंटेंसेस बात करनी है। तो बस अगर आप स्मॉल स्टार्ट करिएगा तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक इसे कर पाइएगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके सबकॉन्शियस को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम बिग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो सबकॉन्शियस को पता चल जाता है कि अब ये मेरे से बहुत मेहनत कराने वाला है। तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली 2 दिन फॉलो करते हैं और तीसरे दिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी भी रूटीन को, किसी भी प्लान को लंबे टाइम तक फॉलो करें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना प्लान इतना ईजी बनाइए कि सबकॉन्शियस माइंड को पता ही न चले कि इसने मुझे चेंज करने के लिए कोई प्लान बनाया है। तो ये था आज का वीडियो और आई होप माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हूँ। और आज की वीडियो को मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड की है, वैल्यू ऐड की है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। और इसी तरह के वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।